नमस्कार दोस्तों, मुझे गर्व है अपनी पत्नी पर कहानी का लास्ट पार्ट। और आपने कहानी अगर शुरू से नहीं देखी है तो वो भी 2 पार्ट आप देख लीजिए और अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाना। सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। माधवी ने साड़ियाँ निकाल कर दे दी जो कभी पहनी नहीं थी, और चांदी की पायल उसकी सास ने निकाल कर दे दी। सुमित ने शगुन के लिफाफे दे दिए। इस तरह सुमित पर कोई भार नहीं आया, वरना बहन की बेटी का मायरा भरने के लिए उसे उधार लेना पड़ता, फिर उसे चुकाने में दिक्कत होती। माधवी ने समझदार बनकर अपने पति के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आने दी। शादी से सब लोग आए थे कि एक दिन सुमित ऑफिस से मुंह लटका कर आया। पता लगा कुछ कर्मचारियों की कंपनी में छटनी हुई तो उसे भी काम से बाहर निकाल दिया है। परिवार में जो कमाई आती थी अब वो खत्म हो गई। सुमित एकदम निराश हो गया था, पर माधवी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पति को समझाया और कहा, मुसीबत में इस तरह निराश नहीं होते। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। रात को माधवी सोई नहीं, सुबह तक सोचती रही। दोपहर को जब बच्चे आए तो उसका दिमाग दौड़ा। उसने सुमित को कहा कि तुम भी ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा लेते? तुम्हारी गणित में इतनी अच्छी पकड़ है तो तुम ट्यूशन लेनी चाहिए। अब देखो ना, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनमें से गणित विषय के लिए भी आते हैं, इसलिए तुम अलग से गणित की क्लास ले लो। कुछ केवल गणित के ही पढ़ना चाहते हैं। सुमित को भी अपनी पत्नी की बात जच गई। उसने भी लोगों से संपर्क किया। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाता था तो बच्चों की तादाद भी बढ़ गई। अब दोनों मिलकर बहुत अच्छा कमाने लगे। उन्होंने अलग से किराए पर घर ले लिया और अब और लोगों को भी पढ़ाने के लिए रख लिया। अब उनका कोचिंग सेंटर एक नामी गिरामी कोचिंग सेंटर बन चुका था। वहाँ विद्यार्थी की तादाद भी बढ़ गई। उनके पढ़ाए गए द्वारा बच्चे ऊंची नौकरी करने लगे। आज बहुत शुभ दिन था। उनके कोचिंग सेंटर का स्थापना दिवस था। माधवी तैयार हो रही थी, तभी सुमित ने हाथों में एक पैकेट दिया। मेरी तरफ से ये उपहार तुम्हारे लिए, मेरी छोटी सी ख्वाहिश। सुमित माधवी के लिए नई साड़ी लाया था, जिसे देखकर माधवी की आंखें भर गई, खुशी से भर गई। उसने वो तैयार साड़ी पहन ली और नीचे आ गई। सारा मीडिया आया था। सुमित जी, आपने इतना बड़ा कोचिंग सेंटर खोल दिया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? आपने ये सब कैसे किया? आजकल तो कुछ गरीब बच्चों को भी आप निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। सुमित अपनी पत्नी की ओर इशारा करके कहता है, इसका सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसने मेरी कम सैलरी में भी कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी मुझे कोई ताना नहीं मारा, कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुई। अपनी ख्वाहिशों को हमेशा मेरी खुशी से बढ़कर रखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे मेरी पत्नी हर समय मेरी जिम्मेदारी के बोझ को हल्का रखा और बराबर बांटकर सहयोग किया। कंचन ने मेरे बुरे दिनों में भी बहुत अच्छे से साथ दिया और मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी जब मेरी नौकरी चली गई थी और हौसला दिया और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि हमारा एक कोचिंग सेंटर है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है और अब मेरी बेटी भी इंजीनियरिंग पूरी कर ली है और अब वो भी इसी कोचिंग सेंटर में जुड़ेगी और बच्चों को पढ़ाएगी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। सुमित के माता पिता भी अपने बहू बेटे की प्रगति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो दोस्तों, आपको इन कहानी में को सुन के कैसा लगा और अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर देना। और जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके
तो मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।